जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो। कौन व्यक्ति बेशुमार दौलत कमाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति कहता है कि अपना सपना मनी मनी। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मिलता है तो उस व्यक्ति को बेशुमार दौलत देता है। उस व्यक्ति के लिए दौलत कमाना, पैसा कमाना एक सपना नहीं होता, एक हकीकत होता है। ये योग है शुक्र, शनि और राहु का। जब ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में युति, त्रिकोण या दृष्टि संबंध से मिलता है तो उस व्यक्ति के पास बेशुमार दौलत होती है। और इस योग के क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से ये प्रभाव देता है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिए, कालपुरुष कुंडली में शुक्र 2 और 7 भाव का स्वामी होकर धन का नैसर्गिक कारक है। 2 भाव आपके फैमिली का धन, 7 भाव आपके बिजनेस आदि से आने वाला धन, और शनि आपके 10 और 11 भाव का स्वामी होकर आपके प्रोफेशन और आपकी इनकम को शो करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध मिलता है तो जनरली कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन की कोई कमी हो ही नहीं सकती। नैसर्गिक रूप से ये योग अपने आप में किसी व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है। आप किसी भी धनी व्यक्ति का चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, उस व्यक्ति की कुंडली में आपको ये योग मिलेगा ही मिलेगा। और जब इसमें राहु का इंपैक्ट आ जाता है, जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राहु बूस्टर है, तो आपके प्रोफेशन को बूस्ट कर देगा, आपके धन को बूस्ट कर देगा। तो ऐसे में बेशुमार दौलत इन लोगों को मिलती है। किंतु इतना भी सरल नहीं होता। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ये योग होगा तो उसके जन्म के समय उसके पिता की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी। कहीं ना कहीं उस वजह से जन्म एक सामान्य हालातों में होता है। ये आप कह सकते हैं कि उसके दादा के पास अच्छा खासा धन हो सकता है, क्योंकि राहु आपके दादा का कारक है। दादा जॉब वगैरह में हो सकते हैं, क्योंकि शनि साथ में बैठा है, शुक्र साथ में बैठा है, धनी हो सकते हैं। मगर पिता के लिए कंडीशन कई बार बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो जातक के जन्म के समय हो सकता है कि पिता की कंडीशन अच्छी ना हो, इस वजह से उसको एक बहुत ही पॉजिटिव कंडीशंस ना मिली हो, किंतु वो अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से बहुत सारा धन अपनी लाइफ में जरूर इकट्ठा कर लेता है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति को सडन गेन होता है। तो जब ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन में मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आती है कि उनको बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलता है और वे अचानक से बहुत अच्छी जॉब पर चले जाते हैं या बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग मिलेगा तो वे व्यक्ति बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। किसी भी चीज़ को मैनेज करके, किसी भी काम के लिए एक स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से काम करते हैं और वो उनकी सक्सेस का मूल मंत्र होता है। बहुत अच्छे से प्लान करने के बाद काम करते हैं और उसमें उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि बुध का प्रभाव भी यहाँ पर, और जब बुध का प्रभाव यहाँ पर होता है तो राहु और बुध बहुत अच्छा किसी व्यक्ति को प्लानिंग करने की शक्ति देता है। आप देखेंगे ऐसे लोग जनरली अपने लाइफ के फर्स्ट फेज में जॉब करते हुए पाए जाते हैं। शनि के ऊपर राहु का प्रभाव होने से ऐसे व्यक्ति 90% आपको दिखेगा कि कम से कम 30-32 साल तक जॉब करते हुए पाए जाएंगे, स्ट्रगल करते हुए पाए जाएंगे। उसके बाद उनकी सक्सेस का एक दौर शुरू होता है, और सक्सेस का दौर इस तरह का शुरू होता है कि वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, पूरी दुनिया को चकित कर देते हैं। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है तो लगभग 30 साल तक उन लोगों को इतना स्ट्रगल करता है कि लोग ऐसे कहते हैं कि यार क्या नौकरों की तरह काम कर रहा है। मगर जब पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। आप देखेंगे अगर किसी फीमेल चार्ट में ये योग मिल रहा है तो ऐसी लेडीज आपको करियर ओरिएंटेड मिलेंगी। मोर देन 90% ऐसा देखा गया है जब किसी फीमेल के चार्ट में योग होता है तो ऐसी लेडीज जॉब में होती हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती हैं। और साथ ही आपको बताता हूँ, ऐसी लेडीज देखने में काफ़ी सुंदर होती है। सुंदरता के 2 पैमाने होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ पर जब किसी लेडी की कुंडली में योग मिलता है तो ऐसी लेडीज के नयन नक्श आपको सुंदर मिलेंगे, नयन नक्श आपको सुंदर मिलेंगे, मगर फिजिकली बॉडी की वाइज वो बहुत ज़्यादा सुंदर कई बार नहीं मिलती। कलर उनका डल हो सकता है, स्किन में डलनेस हो सकती है और साथ ही ओवरवेट की शिकायत हो सकती है। किंतु नयन नक्श इस तरह के होते हैं कि कोई भी उनके चेहरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाए। ये योग जब किसी मेल या फीमेल चार्ट में मिलता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बड़ी ही परेशानी आती है। स्पेशली मेल संतान की प्राप्ति में इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कई बार अगर आप देखेंगे तो जो मेल संतान के डिनाइल के योग होते हैं, जिन चार्ट्स में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को मेल संतान हुई ही नहीं है, उसमें ये योग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। रीज़न क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसका सूर्य बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, और सूर्य है पुत्र संतान का कारक। जब तक किसी पर्सन का सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा
तब तक उस व्यक्ति को पुत्र संतान प्राप्त नहीं होगी। सूर्य के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तभी पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य के ऊपर कितना भी पॉजिटिव इफेक्ट हो, कहीं ना कहीं फिर भी ये कॉम्बिनेशन ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति में परेशानी देता ही देता है। एक बार को तो लेट करा ही देता है। साथ ही आप देखेंगे जब किसी मेल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाने के बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं और कई बार गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, किंतु आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। हाईली एम्बिशियस होते हैं कई बार ये लोग, इस वजह से गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। इन लोगों को इतना एम्बिशन होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है, 30, 40, 50 हज़ार की सैलरी है, मैं खुद का अपना कोई बिजनेस करता हूँ या खुद की अपनी कोई कंपनी खोलता हूँ या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो इस वजह से कई बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं और अपना बिजनेस सेटल करते हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर इनके पास गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होती तो जॉब जहाँ भी होगी वो मल्टीनेशनल कंपनी में होगी, छोटी मोटी कंपनी में इन लोगों की जॉब नहीं होती, छोटा मोटा इनका वर्क प्लेस नहीं होता है और इनके वर्क प्लेस में बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग अक्सर इन लोगों के साथ काम करते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी नेटिव के चार्ट में योग मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। स्पेशली फीमेल चार्ट में अगर ये योग मिलता है तो ऐसी फीमेल्स की उसके हस्बैंड के साथ नहीं बन पाती। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चाहे टेम्परेरी सेपरेशन दे, सेपरेशन जरूर देता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में योग मिलेगा तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने का शौक होता है। एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे, अगर जूते भी खरीदने जाएंगे महंगे खरीदेंगे, शर्ट खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगी खरीदेंगे, साड़ी खरीदने जाएंगे ऐसी लेडीज़ तो बहुत महंगी खरीदेंगे। पैसा खर्च करना और पैसा कमाना दोनों इनका बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसे लोग बहुत ही कम आपको कंजूस मिलेंगे। आप देखेंगे जब किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में ये योग मिलेगा तो ऐसे लोग फोटोग्राफी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह के मास्टर होते हैं और एजुकेशन इनकी टेक्निकल लेने के बाद ये लोग फाइनेंस की या मैनेजमेंट की एजुकेशन में जरूर जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पहले टेक्निकल एजुकेशन लेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट की एजुकेशन में जाएंगे और सेम पहले ये उस टेक्निकल फील्ड में जॉब करेंगे और उसके बाद उनका जब प्रमोशन होगा तो वो एक HR लेवल की पोस्ट पर आएंगे, एक मैनेज करने वाली पोस्ट पर आएंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है। आप देखेंगे जब किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में योग मिलेगा तो अधिकांशतः इन लोगों का जो घर है वेस्ट डायरेक्शन में होता है और एक बहुत बड़ा इन लोगों के घर पे गेट लगा हुआ होता है। मेन गेट इनका काफ़ी सुंदर मिलेगा आपको। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अक्सर इनका घर होता है, बहुत बड़े मकान में इन लोगों का घर होता है और इन लोगों के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अक्सर पाई गई है। मकान इनका एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, मकान की प्रॉपर्टी अक्सर इन लोगों के पास पाई गई है। अगर आप देखेंगे तो इनकी वाइफ की हेल्थ मीडियम होती है। शादी के टाइम पर जब ये लोग शादी करते हैं तो एक सही हेल्थ होती है, मगर शादी के 8 से 10 साल बाद इनकी वाइफ की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कई बार इनकी वाइफ काफ़ी मोटी हो जाती है, इस तरह के इंडिकेशंस मिले। अगर वाइफ की हेल्थ ख़राब ना हो या उसका वेट ना भी बढ़े तो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं ना कहीं उसको ओवेरी, उसके गर्भाशय वगैरह में भी किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई हैं। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस वगैरह की समस्या अक्सर इन लोगों को देखी गई है, तो इसलिए इन लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई अपने खाने पीने पर कंट्रोल करो, एक प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करते रहिएगा। साथ ही लव मैरिजेस के भी कॉम्बिनेशन इस बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देखेंगे अक्सर इन लोगों के अपने साथ काम करने वाली किसी लड़की से ही लव अफेयर्स हो जाते हैं और उसी से इनकी शादी होती है। बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अगर 7th हाउस, 5th हाउस के भी इफ़ेक्ट्स बन रहे हैं तो लव मैरिजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होती है। साथ ही जहाँ भी इनका बर्थ प्लेस है उससे बहुत ज़्यादा दूर का कोई इनका पार्टनर होता है। इस तरह के अक्सर देखे गए हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोगों का जो बेडरूम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और बेडरूम में ही इनका स्टोर, जहाँ पर ये अपना वेस्टेज वगैरह रखते हैं, ऐसा रूम अटैच होता है। अगर एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके बेडरूम और आपके स्टोर को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ताकि इस योग के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको ना मिले। क्योंकि जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देना है, जो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम देना है, वो इस योग के जो कारक हैं
जो इस योग की नेगेटिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ऐसा करने पर सॉल्व होते हुए देखी गई हैं। ऐसे लोग कोशिश करें कि अपने बेडरूम में जो स्टोर रूम है उसमें बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें ना रखें, क्योंकि इन लोगों को एंटीक आइटम्स इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अपने घर में अक्सर ये लोग एंटीक आइटम, पुराने आइटम्स को संभाल कर रखते हैं, ला कर रखते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके आप ना रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को उजागर करते हैं। आप एंटीक आइटम के शौकीन हैं, रखिएगा, मगर उनको एक बहुत ही मेंटेन तरीके से रखिएगा, साफ सुथरा करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एंटीक आइटम खरीदे और आपने अपने स्टोर में डाल दिए, उसके बाद देखा ही नहीं। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एंटीक आइटम अगर रखेंगे तो शो पीस की तरह, अगर आप अपने ड्राइंग रूम वगैरह में सजा कर रखते हैं, आप अपने रूम में सजा कर रखते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव है, मगर इस तरह से नहीं कि डाल दिए। इन लोगों को शौक होता है कि बहुत सारे जूते खरीदेंगे, बहुत सारे शर्ट्स खरीदेंगे। अब जूते एक बार पहने और उसके बाद उठा कर रख दिए, देखा ही नहीं, और वो जूते पड़े पड़े ख़राब हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग ना करेंगे तो आपकी लाइफ में इस योग के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।